Hello everyone, welcome to our class. In this video we are going to see how to derive the formula of kinetic energy K equal to half mv square. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topics, today's topics, formula of kinetic energy. तो सबसे पहले क्या करना कि डायग्राम ड्रॉ करना, ड्रॉ डायग्राम जिसमें बॉडी का मास m है और वो बॉडी A पे है, इस पोजीशन पे हमने कुछ फोर्स लगाया इस पे। फोर्स लगाने के बाद बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाता है। बॉडी क्या करता है, ए पोजीशन से उठ के बी पोजीशन पे जाता है। इसकी डिस्टेंस जो है ए से लेके बी तक का वो एस है। इसी को हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, एम मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट। इट मीन्स होता है कि बॉडी रुकी हुई थी उस टाइम में, इट मीन्स u0। दूसरा हमारा है एफ, आपने इस पे फोर्स लगाया था तो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, एफ क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। उसके बाद जब आप बॉडी को फोर्स अप्लाई करोगे तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि बॉडी रुकी हुई थी। तो ये हो गया एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई, मतलब हमने डायरेक्शन को इधर लगाया फोर्स को, तो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ए टू बी हो रहा है। जब आप करोगे तो इसमें वेलोसिटी एक्वायर करा उसने, तो वेलोसिटी वी इक्वल टू वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी और एस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। एस क्या था आपका, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द बॉडी। ये आपका पूरा हो गया। अब क्या करोगे आप, इसी में फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मोशन का सेकेंड इक्वेशन ले लो। क्या कहता है सेकेंड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत इजी मेथड से बताऊंगा मैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे u0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो क्या लोगे यहां पे, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as, दैट इज a इक्वल टू, यहां पे 2s को नीचे कर लो, वी स्क्वायर अपॉन 2s। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेना आप। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आप आ जाओ, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है वर्क का, वर्क इक्वल टू होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ फोर्स का F होता है और डिस्प्लेसमेंट का S हो गया। क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू M इंटू A, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू S। क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है हमारा F इक्वल टू M इंटू A, लिख देना आप। ठीक है, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने यहां पे निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s। आप यहां पे लिख दो एक्सेलरेशन इक्वल टू m वी स्क्वायर अपॉन 2a 2s इंटू s फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू डाल दी हमने। अब क्या करो आप, s से s को कैंसिल कर दो, हो गया हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये वर्क डन के बराबर हो गया। अब जो ये वर्क डन हो रहा था ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन जो होगा ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी हम लिखो दिस वर्क डन ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। मतलब w इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। देखा आपने कि आराम से डिराइव हो गया, k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले बात हमें a निकाल लेना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला लिखना है, f की वैल्यू m इंटू ए, और यहाँ पे a की वैल्यू डाल देना। अपने आप आ जाएगा वर्क का फॉर्मूला, w इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। दिस वर्क डन इज द ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहाँ पे लिख देना
कि k इक्वल टू हाफ mv²। यही आपको फॉर्मूला डिराइव करना था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करना, इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।